ही गाइस, आज के वीडियो में हम एजेंट्स ऑफ शील्ड सीजन 1 के 18वें एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें गैरेट और ग्रांट शील्ड से हाइड्रा की चीजें अपने कंट्रोल में लेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में रेना जेल में बैठ के कागज के फूल वगैरह बना रही होती है। तभी बाहर गोलियां वगैरह चलने की आवाज आती है तो रेना हवस वाली स्माइल देने लगती है। तभी दरवाजे से ग्रांट आता है तो रेना शॉक होती है, लेकिन ग्रांट उसे क्लेयरवॉयंट ने गिफ्ट भेजा है ऐसा बोल के उसे फूलों वाले कपड़े देता है तो रेना खुश होती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पिछले एपिसोड में हाइड्रा वापस आ गया था तो अब उसने पूरी शील्ड को बर्बाद कर दिया होता है, तो उसी की न्यूज कोल्सन देख रहा होता है। तभी स्काई उसके पास कुछ रिपोर्ट लेकर आती है तो कोल्सन अब हमें ही शील्ड को बचाना होगा, शुक्र है हमारी टीम सही सलामत है ऐसा बताता है तो स्काई भी थोड़ी खुश होती है। वहीं पे क्यूबा के हवाना में ग्रांट रेना को लेकर एक कटिंग की दुकान में आता है तो रेना को अजीब लगता है कि वो वहाँ पे क्लेयरवॉयंट से मिलेंगे क्या। तभी कुर्सी पे बैठा आदमी अपना मास्क वगैरह निकालता है तो वो गैरेट होता है, जिससे रेना को लगता है कि वही क्लेयरवॉयंट है, जिससे वो खुशी से उससे मिलती है। लेकिन वो मैं क्लेयरवॉयंट नहीं हूँ, हमें शील्ड को बहकाना था ऐसा वैसा बताता है तो रेना को वो झूठे लगते हैं, जिससे गैरेट उसे थोड़ा शांत करके एक कुर्सी पे बिठाता है और वेलकम टू हाइड्रा ऐसा बोल के कुर्सी नीचे जाने लगती है। यहाँ लियो और सिमंस प्लेन को ठीक करने में लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हल्का सा ब्लास्ट हो जाता है तो लियो ट्रिपलेट पे हल्का सा भड़क के चला जाता है। वहीं पे स्काई और मैं कोल्सन को मरम्मत का काम कैसे चल रहा है वही बता रही होती है। तभी अमेरिकन एयरफोर्स का कर्नल टालबोट वीडियो कॉल करता है और शील्ड में जो भी हुआ उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, तो कोल्सन उसे थोड़ा शांत करने लगता है। लेकिन टालबोट हम शांति सैनिक भेज रहे हैं, वो सिर्फ कुछ पूछताछ करेंगे ऐसा बोलता है, तो कोल्सन भी रेडी होकर कॉल रख देता है। लेकिन कोल्सन को समझ जाता है कि टालबोट उन्हें हिरासत में लेगा, तो कोल्सन में और स्काई के साथ उसी के बारे में बात करते करते जाने लगता है और लियो को पट से प्लेन की मरम्मत करने को बोलो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा ऐसा बोलता है। और फिर सब प्लेन में जाते हैं, लेकिन हब में ऑयल पेट्रोल वगैरह खत्म हो चुका होता है, जिसके बारे में मैं कोल्सन को बताती है। फिर भी कोल्सन वहां से निकलना चाहता है तो वो सब प्लेन में जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रिपलेट भी होता है और वो भी उनके साथ आना चाहता है। तो कोल्सन गैरेट की बात करके उसे अपने साथ आने से मना करने लगता है, जिसे सीमंस आके कोल्सन को मना लेती है। तो कोल्सन सीमंस को ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी ऐसा बोल के ट्रिपलेट को अपने साथ आने देता है और वहां से निकल जाते हैं। तो प्लेन से जाते जाते लियो कोल्सन को हमें किसी और प्लेन की रडार से दूरी बनाए रखनी होगी वरना हम पकड़े जा सकते हैं ऐसा बताता है। साथ में सीमंस खाने पीने के स्टॉक के बारे में बताती है और ट्रिपलेट उसे पेट्रोल गैस जो भी प्लेन में यूज होता है मतलब फ्यूल उसकी पाइप टूट गई है, लेकिन हम नीचे उतरने के बाद वो ठीक कर देंगे ऐसा बताता है। तो कोल्सन स्काई के पास जाता है और उससे भी बात करता है। तो स्काई हमारे पास इंटरनेट है लेकिन हेडक्वार्टर के कुछ भी सर्वर वगैरह नहीं है ऐसा बताती है। तो कोल्सन इंटरनेट से हमारी टीम के सब लोगों के आईडी फोटो वगैरह जो भी है उसे ढूंढो और सब खत्म कर दो, क्योंकि दुनिया की हर एजेंसी हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमें गायब होना होगा ऐसा बताता है। तो स्काई थोड़ी शॉक होके एक बार सब आईडी वगैरह हटाने के बाद हम पूरी तरह से गायब होंगे और हम शील्ड एजेंट वगैरह है वो भी पता नहीं होगा ऐसा बता के उससे ग्रैंड के बारे में पूछते तो कोल्सन स्काई को एक फोन देके ग्रैंड को कॉल करके गैरेट अपनी जेल में पहुंच गया या नहीं उसकी खबर लेने को बोलता है और काम खत्म होने के बाद सबके बैचेस जमा करना अब उसकी जरूरत नहीं होने वाली ऐसा बोल के मे के पास जाता है। तो स्काई थोड़ी उदास होती है और सबके आईडी वगैरह मिटाने लगती है। वही कोल्सन मे को टालबोट के सेना की खबर पूछता है, लेकिन अब तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला होता है, जिससे कोल्सन उसे फ्यूल की पाइप कटने के बाद बता के वो कहाँ जाने वाले होते हैं उसके बारे में भी पता नहीं होता, तो मैं भी टेंशन में आने लगती है। स्काई आईडी मिटाते मिटाते ग्रैंट को कॉल करती है तो वो गैरेट से पूछ के कॉल उठाता है, तो स्काई उसे आईडी मिटाने के बारे में और टालबोट के बारे में बताती है। तो ग्रैंट उसे हैंड को नौसेना के जहाज दिखे, जिसे हम दूसरे लंबे रास्ते से गैरेट को जेल में ले जा रहे हैं ऐसा बताता है और वो कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में पूछता है, लेकिन स्काई को भी पता नहीं होता तो वो नहीं बताती। तो ग्रांट उसके साथ प्यार भरी बातें करके कॉल रख देता है, जिससे गैरेट ग्रांट का थोड़ा मजा लेने लगता है। लेकिन उनके प्लान में स्काई को गोली मारना या फिर खून खराबा करना नहीं था, तो ग्रांट उसके साथ बहस करने लगता है, जिससे गैरेट उसे समझा के शांत करता है और अब हम बहुत करीब है ऐसा बोलता है। साथ में उसे लेकर रेना के पास जाता है तो रेना उनसे मुझसे क्या चाहिए ऐसा पूछती है। तो गैरेट उसके साथ सेंटीपीड प्रोजेक्ट के तीसरे लेवल के बारे में बात करके उसे एक लैब में ले जाता है और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए थे वो दिखा के। गैरेट ने बंकर में लड़ाई चल रही थी तब उसने पट से वहाँ के कुछ ड्रग्स लाए होते हैं, जिसमें आई थिंक GH325 भी होगा, तो वो दिखा के हमने कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे, लेकिन तुम इनका कुछ कर सकती हो, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ऐसा बोलता है। जिससे रेना पैसे और रिसोर्स की बात करती है तो गैरेट उसे पैसे बैंक में भेज दिए है ऐसा बता के ग्रांट उसे पिछले एपिसोड में स्काई ने उसे हार्ड ड्राइव दी थी वो देख के इसमें सीमंस के एक्सपेरिमेंट से GH325 के बारे में भी डिटेल से ऐसा बताता है और ग्रांट और गैरेट फ्रिज में जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। स्काई सबके बैच लेकर कोल्सन को देती है और अपना भी बैच इमोशनल होकर देती है, तो कोल्सन भी थोड़ा उदास होकर अपने बैच और सबके बैचेस अपने सीक्रेट तिजोरी में
रखने लगता है। तब स्काई को उसका बैच थोड़ा चमकते हुए दिखता है तो वो कोल्सन को उसके बारे में पूछती है, जिससे कोल्सन बैच देखने लगता है। तो वहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स आए होते हैं, जिससे कोल्सन समझ जाता है कि निक फ्यूरी ने भेजे होंगे। तो स्काई उन्हें चेक करती है तो वो कनाडा के किसी जंगल के जगह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन फ्यूरी और कोल्सन ने अब तक ऐसे कभी बात नहीं की होती है। और पिछले एपिसोड में उन्हें फ्यूरी की मौत की भी खबर मिली थी। साथ में अब तक चारों तरफ जाल ही फैले होते हैं। तो ट्रिपलेट और सिमंस को ये भी हाइड्रा की चाल लगती है। तो कोल्सन उन्हें मुझे ये बैच और प्लेन फ्यूरी ने ही दिया है, साथ में हमने कसम भी खाई थी ऐसा बोल के जिसको हमारे साथ नहीं आना वो प्लेन से जा सकता है ऐसा बोलता है और अपने ऑफिस में जाता है। तो उसके पास मैं आती है और उसके साथ फ्यूरी की मौत के बारे में बात करती है, जिससे कोल्सन थोड़ा हाइपर होके मुझे लगता है कि फ्यूरी जिंदा है ऐसा बोलता है, जिससे मैं उसे समझा कि हाइड्रा तुम्हारे दिमाग में तहीती जैसी चीजें डालना चाहता है ऐसा बोलती है। लेकिन उस ऑपरेशन का ऑर्डर फ्यूरी ने दिया होता है, जिससे कोल्सन उसके साथ बहस करता है। तो मैं उसे फ्यूरी ने सिर्फ ऑर्डर दिया था लेकिन उसके पीछे कोई और था ऐसा बताती है। तो कोल्सन शौक हो के मेरे को उस आदमी के बारे में पूछने लगता है। तो मैं उसे सिर्फ फ्यूरी को सब पता था, लेकिन हाइड्रा तुम्हारे कारनामों को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए फ्यूरी ने मुझे तुम पे नजर रखने को बोला था ऐसा बताती है। तो कोल्सन कुछ सोच के मेरे को अपने ऑफिस से भगा देता है। वहीं पे ट्रिपलेट और सिमंस को अब कोल्सन पे भरोसा नहीं होता, जिसे वो लियो को भी समझाते हैं, लेकिन वो हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा ऐसा बोलता है। ग्रांट और गैरेट प्लान के हिसाब से ग्रांट गैरेट को बंदी बना के फ्रिज में आता है, लेकिन वहां के गार्ड्स हैंड के बिना दरवाजा नहीं खोलते। तभी हाइड्रा का हेलीकॉप्टर उन पे हमला करता है, जिससे गार्ड्स को दरवाजा खोल के ग्रांट और गैरेट को अंदर आने देना पड़ता है। तो अंदर आते ही ग्रांट और गैरेट वहां के गार्ड्स को पेलते हुए आगे बढ़ते हैं, साथ में वो अपने लोगों को भी अंदर लाते हैं। वहीं पे शील्ड ने अब तक जो भी हाइड्रा के वगैरह सीक्रेट हथियार या फिर एलियन चीजें वगैरह ढूंढी थी वो जिस कमरे में रखी थी गैरेट वगैरह वहीं पे जाता है। तो सब लोग वहां से हथियार लेने लगते हैं, लेकिन गैरेट और ग्रांट शील्ड को पेरू में O84 गैजेट मिला था वो निकालते हैं और गैरेट उसकी हेल्प से दीवार में छेद करके वहां पे शील्ड ने जो कैदी रखे थे उन्हें आजाद करके जाने लगते हैं। लेकिन ग्रांट ने वहां का नक्शा देखा था तो उसे पता होता है कि नीचे और भी कुछ है, जिससे वो गैरेट से O84 गैजेट लेकर नीचे फायर करता है। तो नीचे भी कमरा होता है, जिसे देख के गैरेट शॉक और खुश होता है। वहीं पे रेना भी आती है और वो गैरेट को हार्ड ड्राइव के बारे में बता के स्काई ने हार्ड ड्राइव को लॉक करके रखा है, हमने उसे हैक करने की कोशिश की लेकिन स्काई के अलावा कोई भी उसे नहीं खोल सकता ऐसा बताती है। तो गैरेट ग्रांट से बात करके उसे अपना कमाल दिखाने को बोलता है। यह कोल्सन वगैरह कोऑर्डिनेट्स वाली लोकेशन मतलब कनाडा के जंगलों में आते हैं और अब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो वो सबको जिसको मेरे साथ आना है वो आओ वरना तुम्हारी मर्जी है ऐसा बोल के अकेला ही फ्यूरी को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तो मैं और स्काई के साथ साथ सिमंस, लियो और ट्रिपलेट भी कोल्सन के साथ जाने लगते हैं। तो काफी दूर आने के बाद वो कोऑर्डिनेट्स वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो सब लोग कोल्सन के साथ बात करने लगते हैं, लेकिन कोल्सन को अच्छे से पता होता है कि फ्यूरी ने उसे किसी रीजन की वजह से ही वो कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं। तो वो मे, स्काई और बाकी सबके ऊपर अच्छे से भड़कता है, साथ में थोड़ा शांत होकर उदास भी होता है और बैच देख के उसे फेंकता है। वैसे ही एक ऑटोमेटिक मशीन बाहर निकल के उन पे फायर करने लगती है, तो वो पट से छुप जाते हैं और थोड़े डरने लगते हैं। लेकिन कोल्सन समझ जाता है कि ये शील्ड की फैसिलिटी है और वहां पे कोल्सन भी होगा, जिससे वो कुछ सोच के उस ऑटोमेटिक मशीन के सामने जाता है। तो स्पीकर से उसे एक आदमी उसकी आइडेंटिटी पूछता है, तो कोल्सन अपना नाम बताता है। वैसे ही वो हम आपका ही वेट कर रहे थे ऐसा बोल के एक सीक्रेट गुफा का दरवाजा खुलता है। तो वो सब अंदर जाने लगते हैं। तो वहां पे उन्हें एजेंट एरिक मिलता है और वो इस जगह का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सीक्रेट जगह है ऐसा बता के उन्हें अंदर ले जाता है। साथ में उसने कोल्सन का बैच उड़ाया तो उसके लिए सॉरी बोल के सबका नया कार्ड बन जाएगा ऐसा बताता है। तो कोल्सन उससे फ्यूरी के बारे में पूछता है, तो एरिक थोड़ा उदास होकर फ्यूरी डीसी से नहीं निकल पाया ऐसा बता के फ्रिज पे भी हाइड्रा ने कंट्रोल किया है ऐसा बताता है। तो स्काई वगैरह शॉक होकर वो ग्रांट को कॉल करने जाती है। तो एरिक कोल्सन को लेकर अकेले में बात करने जाता है। तो वहां पे थोड़ी बात करके हाइड्रा और सबको लगता है कि फ्यूरी मर गया, लेकिन फ्यूरी जिंदा है ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। फ्यूरी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि उसके बारे में किसी को भी ना बताया जाए, लेकिन वो कहा है उसके बारे में नहीं पता है और तुम भी अपनी टीम को मत बताओ, अब तक उनकी जांच नहीं हुई है ऐसा बताता है। तो कोल्सन थोड़ा खुश होकर शॉक भी होता है और एरिक की बात पे राजी होता है। तो एरिक कोल्सन को उनका प्लेन लाने को बोलता है। स्काई ग्रांट को कॉल करके उनके सीक्रेट जगह के बारे में बता देती है, साथ में फ्यूरी भी मर गया है ऐसा भी कंफर्म कर देती है। तो गैरेट की जान में जान आती है, लेकिन अब उन्हें हार्ड ड्राइव का पासवर्ड चाहिए होता है, जिससे ग्रांट गैरेट को उसके लिए मुझे स्काई के साथ कुछ टाइम रहना होगा ऐसा बताता है। तो गैरेट उसे 24 घंटे का टाइम देके उसकी असली पहचान सबके सामने आने से पहले काम खत्म कर देना, साथ में स्काई को मुझे सौंपना ऐसा बोलता है। और कोल्सन वगैरह को ग्रांट पे कोई भी शक ना आ पाए उसके लिए ग्रांट को अच्छे से पेल के जख्मी कर देता है। और फिर ग्रांट भी उस सीक्रेट जगह पे जाता है, तो मशीन उसका नाम वगैरह पूछ के जाने देती है। तो दरवाजे पे स्काई उसी का वेट कर रही होती है और वो ग्रांट को अंदर ले जाने लगती है। वैसे ही शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रांट क्वीन को भी जेल से निकालता है। तो वो गैरेट पे बहुत ही ज्यादा भड़क के रेना ने उसे क्लेयरवॉयंट जैसा कोई नहीं था ऐसा
बोल के सच्चाई बताई होती है तो क्वीन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन गैरेट उसे थोड़ा शांत करके मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है ऐसा बोलता है और उसे जीरो मैटर जैसे ही एक ब्लैक चीज ग्रेविटोनियम दिखाता है तो क्वीन खुश होता है और यहीं पे 18वां एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।